ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पिछली जो हमारी चर्चा थी हमने लिंग मुद्रा पर बात की है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा पर चर्चा करने वाले हैं। उस मुद्रा के विषय में हो सकता है आप पहले से जानते भी हों, लेकिन विस्तार से आज मैं उस मुद्रा पर चर्चा करूंगा और किस प्रकार से आप उस मुद्रा से अत्यधिक लाभ ले सकते हैं वह भी आपको बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, बहुत सारी चीज यूं तो हम जानते ही हैं, लेकिन सही तरीका और सही समय और क्यों किसी कार्य को करें वह यह जानना बहुत अनिवार्य होता है, तभी हम उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर पाते हैं। मुद्रा पर चर्चा करने से पहले मुद्रा कैसे हमारे शरीर में कार्य करती है, क्यों करती है, यह बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप यह ना जानेंगे तो भी आप मुद्रा विज्ञान का लाभ सही से नहीं ले पाएंगे। आपकी श्रद्धा नहीं जमेगी, विश्वास नहीं जमेगा, उथला उथला आप अभ्यास करेंगे, आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कल मैंने लिंग मुद्रा पर चर्चा की थी तो कई मित्रों ने कमेंट किए हैं कि गुरुजी यह मुद्रा तो आप गलत बता रहे हैं, इसका तो यह कार्य है वह कार्य है, बड़ी कंट्राडिक्टरी पैदा कर रहे थे। मैं उन मित्रों से निवेदन पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि आपने या तो इस मुद्रा के विषय में थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिया है या कहीं से सुन लिया है, कभी कभार अभ्यास कर लिया है। जितने भी हमारे प्राचीन विद्याएं हैं जो ऋषियों मनीषियों के द्वारा खोजी गई हैं और बहुत तेरे ग्रंथों में उद्धृत हैं, गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान की जाती हैं और शिष्य उनका अभ्यास करते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी व्यापक हैं। जैसे जब मैं स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहा हूँ तो एक एक श्लोक का इतना व्यापक अर्थ है जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। एक दो लाइन का श्लोक जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है, यदि उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो 3 घंटे 5 घंटे 7 10 घंटे भी लग सकते हैं। इतना एक एक श्लोक का व्यापक अर्थ है। इसी प्रकार से मुद्राएं हैं। मुद्राओं का लाभ और हानि बड़े विस्तार है उसके। प्रत्येक चीज हानिकारक भी होती है और लाभदायक भी होती है। लाभदायक वह तब होती है जब हम उसको सही प्रकार से कर रहे हों, हानिकारक वह तब हो जाती है जब हम गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हों, गलत समय पे कर रहे हों। बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती हैं यह सब प्राचीन मुद्राएं या क्रियाएं। आदरणीय मित्रों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप किसी भी विषय को इतना उथला उथला मत लें। लिंग मुद्रा का बड़ा व्यापक कार्य है, वह और भी बहुत सारे तलों पर कार्य करती है हमारे शरीर में, जिनकी मैंने चर्चा नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कल जो मैंने चर्चा जितनी की थी वह भी मित्रों को ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत लंबी चर्चा कर दी हो। अगर मैं लिंग मुद्रा के विषय में पूरा विस्तृत आपको बताऊं तो 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा, तब आप जान पाएंगे, क्योंकि उसके उतने ही लाभ नहीं है जितने मैंने बताए हैं। उसके और बहुत सारे लाभ हैं। किस प्रकार से आप श्वास को रोककर कहाँ कौन से चक्र पर आपने श्वास को रोकना है और फिर छोड़ना है और लिंग मुद्रा करनी है, बहुत व्यापक उसके अर्थ है। आदरणीय मित्रों, मुद्रा के विज्ञान को हम ऐसा समझें, इस चैनल पर मैंने स्वर विज्ञान की सीरीज चलाई है, उसमें प्राण वाहिनी नाड़ियों की चर्चा की है और प्राण वायु कितने प्रकार की होती है उस पर चर्चा की है और कौन प्राण वायु का क्या कार्य है हमारे शरीर में उस पर चर्चा की है और वह हमारे शरीर में कहाँ स्थित है उस पर भी चर्चा की है। 5 कोषों पर मैंने चर्चा की है कि हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज में अभी चला रहा हूँ, वह भी हमारी श्वासों और प्राण ऊर्जा पर ही निर्भर करती है। भगवान भैरव ने माता पार्वती को कही है, सभी आपके प्राण के तल पे ही कार्य करती है। हमारा यह शरीर अस्थि, मज्जा, मांस, त्वचा,
रुधिर, इन सब चीजों का जोड़ है। इस शरीर के भीतर बहुत सी कर्मेंद्रिय हैं, बहुत सी इंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय और प्रत्येक कर्मेंद्रिय प्राण वायु की शक्ति के कारण ही चलायमान है। हमारा हृदय की धड़कन है तो प्राणवायु के धक्के से, हम बोल पा रहे हैं तो प्राणवायु के धक्के से, हमारे शरीर में रुधिर बह रहा है तो प्राणवायु के धक्के से, हमारी पलकें झपक रही हैं तो प्राणवायु के धक्के से, हम चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, किसी भी विषय पर विचार कर पा रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, नासिका से सूंघ पा रहे हैं, सब प्राणवायु के धक्के से ही हो रहा है। प्राणवायु बड़ी महत्व रखती है हमारे शरीर में। वही प्राणवायु जिस दिन श्वास के माध्यम से भीतर आनी बंद हो जाती है, उसी दिन मनुष्य के शरीर की या किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है। आदरणीय मित्रों, मैंने स्वर विज्ञान का और विज्ञान भैरव तंत्र का इसलिए चर्चा किया, आपको ज्ञात हो जाए, आपको स्मरण में आ जाए कि प्राणवायु क्या है। जिन्होंने भी स्वर विज्ञान पर मेरी चर्चाओं को सुना है या अभी बाबा जी कहो चैनल पर सुन रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में प्राणवायु ही मूल रूप से कार्य करती है। हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं और 10 प्राणवायु हैं। उनके अलग अलग नाम हैं, वह अलग अलग शरीर में स्थित है। उनके कार्य क्या है? वह है प्राणवायु को जो श्वास के माध्यम से हम भीतर प्राणवायु लेते हैं, उसको शरीर के अलग अलग अंग तक पहुंचाने का कार्य 10 प्राणवायु करती है। प्राण तत्व हमारी नाभिक 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्रवेश करता है और वह 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हमारे शरीर में जिस प्रकार से किसी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में, मिट्टी में फैली हुई है अंकुर की तरह, वैसे हमारे शरीर में एक एक रोवे में फैली हुई है। प्राण वायु शब्द का मतलब है एक विद्युत तरंग, एक विद्युत ऊर्जा। वह किसी लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। लिक्विड फॉर्म में तो केवल ऑक्सीजन होती है जिसको हमारा लंग्स, हमारा फेफड़ा अपने में शोषित कर लेता है। बाकी तो हमारी शरीर के भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, उन तक विद्युत ऊर्जा पहुंचती है और वह विद्युत ऊर्जा फिर हमारे पूरे शरीर में फैलती है। उस विद्युत ऊर्जा के कारण ही फिर हमारा पूरा शरीर सक्रिय है। हमारे शरीर में जो भी चलायमान है और जो भी स्थिर है और जो भी देदीप्यमान है, वह सब फिर उस विद्युत ऊर्जा के कारण है। मुद्रा का जो विज्ञान है वह उसी प्राण ऊर्जा को परिवर्तित करने का विज्ञान है। आदरणीय मित्रों, जब भी हमारे शरीर में कोई विकार आ जाता है या मन में मानसिक रूप से हम विकारग्रस्त हो जाते हैं, शारीरिक रूप से हम विकारग्रस्त हो जाते हैं, किसी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, हमें किसी सांसारिक कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, उन सब के पीछे भी प्राणवायु ही कार्य करती है। यानी कि हमारे जीवन के समस्त कार्य, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, सब प्राण ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं, इसको आप स्वर विज्ञान में विस्तार से समझ गए होंगे। उसी प्राण ऊर्जा को हम मुद्राओं के माध्यम से एक्टिवेट करते हैं। अलग अलग मुद्रा का हमारे शरीर के अलग अलग अंग पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे मन के अलग तल पर इफेक्ट पड़ता है। जब हम किसी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो कोई मुद्रा है जो हमारे मस्तिष्क को डेवलप करती है, कोई मुद्रा है जो हमारे मस्तिष्क के भीतर वह हिस्से हैं जिसमें कभी भी, जिसका अनुभव हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कभी भी सक्रिय नहीं होता, हमेशा निष्क्रिय पड़ा रहता है। कोई मुद्रा है जो उस हमारे मस्तिष्क के हिस्से को सक्रिय कर देती है। जब वह मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय हो जाता है तो हमें अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। कोई मुद्रा है जो हमारे शरीर के किसी एक अंग पर कार्य करती है, कोई मुद्रा है जो बहु अंगों पर हमारे शरीर में कार्य करती है, कोई मुद्रा है जो हमें
शारीरिक बल प्रदान करती है, कोई मुद्रा है जो हमारे भीतर शांति स्थापित करती है, कोई मुद्रा है जो हमारे भीतर उत्तेजना लाती है, कोई मुद्रा है जो हमारे भीतर ज्ञान चक्षु को खोलती है। इस प्रकार से बहुत तेरी मुद्राएं हैं जिन पर मैं धीरे धीरे चर्चा करने वाला हूं आपके समक्ष। और प्रत्येक मुद्रा अद्वितीय है। सबसे बड़ी बात मुद्रा विज्ञान की यह है, किसी भी मुद्रा का जब हम अभ्यास करते हैं तो त्वरित गति से उसका हमें लाभ मिलता है। यानी कि वैसा नहीं है कि हम 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन साधेंगे तो हमें थोड़ा बहुत उसका लाभ मिलेगा। पहले ही दिन हम किसी भी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जो उस मुद्रा के लाभ या हानि है वह तुरंत ही हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे अभ्यास प्रगाढ़ होता है वैसे वैसे और अधिक हमें उसका लाभ मिलता चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे जैसे हमें किसी भी मुद्रा का गहन अभ्यास होता है वैसे वैसे और अधिक लाभ हमें मिलता चला जाता है। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर के भीतर 5 कोष हैं। पहला है अन्नमय कोष, जो यह हमारा पूरा शरीर है। उसके बाद प्राणमय कोष, जो हम श्वासों के माध्यम से प्राण वायु भीतर लेते हैं, जो उससे निर्मित होता है। हमारा जो यह शरीर है, भौतिक शरीर जो बाहर से दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही एक शरीर प्राण ऊर्जा से हमारे भीतर निर्मित होता है। विद्युत ऊर्जा से निर्मित हम कह सकते हैं कि हमारे भीतर, इस शरीर के भीतर एक शरीर है जिसको हम जब ध्यान साधना की अवस्था में होते हैं तो बड़े सहजता के साथ हम उस शरीर का अवलोकन कर पाते हैं। तो दूसरा जो हमारा शरीर है वह है प्राणमय कोष। तीसरा हमारा शरीर है मनोमय कोष। तो पहला हमारा जो शरीर हुआ वह हुआ अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा हमारा शरीर हुआ मनोमय कोष, शरीर हुआ विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। तो जो पहले 3 कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष, इन तीनों कोषों पर कोई भी मुद्रा कार्य करती है। यानी कि हमारे प्राण के तल को बदलती है। हमारी जो शरीर है, हमारा जो यह भौतिक शरीर है जिसको अन्नमय कोष कहा है, इस भौतिक शरीर को इस अन्नमय कोष में परिवर्तन लाती है, सुधार लाती है। अगर इसमें कोई विकृति है उस विकृति को दूर करती है। दूसरे नंबर पे हमारे भीतर जो प्राण वायु हम ले रहे हैं उसके तल को बदलती है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शरीर के भीतर, जिसको हमने प्राणमय कोष कहा है, वह 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का एक जाल है। कई बार किसी कारण से संपूर्ण नाड़ी संस्थान में ऊर्जा का संचार नहीं होता, विद्युत का संचार नहीं होता है। तो जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं, आपके शरीर के भीतर प्रत्येक नाड़ी में प्राण ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस प्रकार से दूसरा मुद्रा का लाभ मिलता है आपको आपके प्राणमय कोष पर। तीसरा आपका है मनोमय कोष। आपकी मानसिक दशा अवस्था, जो मन से निर्मित एक शरीर है, पीछे मैंने इस पे विस्तार से एक वीडियो बनाया था। मनोमय कोष यानी कि मन के द्वारा निर्मित एक भीतर शरीर। हमारा मन कुछ चीजों को स्वीकार कर लेता है और जोन चीज को भी हमारा मन स्वीकार कर लेता है उसका एक पैटर्न हमारे शरीर के भीतर बन जाता है। तो वह है हमारा मनोमय कोष। वह एक हमारा तीसरा शरीर डेवलप हो जाता है जिसको हमारा मन डेवलप कर लेता है। तीसरा कार्य करती है कोई भी मुद्रा हमारे मनोमय कोष पर। जब हमारा शरीर की विकृति दूर हो जाए, हमारी प्राण ऊर्जा सही से एक एक प्राणवाहिनी नाड़ी में गति करने लगे और मन हमारा शुद्ध हो जाए, मन के विचार हमारे शुद्ध हो जाएं, तो हमारे सांसारिक क्रियाकलापों में भी उसका हम लाभ ले पाते हैं और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में भी उसका लाभ ले पाते हैं
और शरीर से मन से भी हम सुखी रहते हैं। अब आपके भीतर एक प्रश्न उठ सकता है कि मुद्रा से भला कैसे हमारे प्राण ऊर्जा का तल बदल सकता है। सीधा सिंपल सा समझने की जरूरत है। जब आप किसी पहाड़ की तलहटी में जाते हैं और आप अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, हेलो आप बोलते हैं, तो 2-3 बार वापस आपको हेलो 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 उस पहाड़ से टकरा के ध्वनि वापस आपके ऊपर आती है। इसी प्रकार से प्रकाश तरंगे रिफ्लेक्टर पर प्रकाश की तरंगे पड़ती हैं और वह रिफ्लेक्टर फिर उसको दोगुना करके वापस जिधर से वह प्रकाश तरंगे आ रही थी उधर ही उसको धकेल देता है, उसको डेवलप करके दोगुना करके। इसी प्रकार से मुद्राएं हैं। जब आप किसी विशेष कारण से मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके अन्नमय कोश पर पहला कार्य करती है मुद्रा, तो शरीर में अलग अलग व्याधि के लिए अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग मुद्रा हो सकती है, लेकिन प्राण के तल पे प्राण को जितनी भी मुद्राएं हैं आपके प्राणमय कोश पर तो सभी मुद्राएं कार्य करती है। आपके अन्नमय कोश पर अलग अलग मुद्राओं का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन प्राणमय कोश पर तो सभी मुद्राएं कार्य करती है। कोई कोई मुद्रा प्राणमय कोश पे बहुत कार्य करती है, कोई कम कार्य करती है, लेकिन आपके प्राणमय कोश को तो डेवलप करने का कार्य सभी मुद्राएं करती हैं, जितनी भी मुद्राएं हैं। हाँ, कोई कोई मुद्रा वैसी हैं जिनकी भी मैं चर्चा करूंगा, जो बहुत एक्टिवेट कर देती हैं आपके प्राण को, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। आदरणीय मित्रों, आज मैं आपको योनि मुद्रा, जिसको गर्भ मुद्रा भी कहते हैं, उसके लाभ और हानि बताऊंगा। उसके आध्यात्मिक लाभ क्या है और शारीरिक लाभ क्या है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। सर्वप्रथम तो योनि मुद्रा का हमारे अन्नमय कोश पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हमारा जो यह शरीर है, अन्नमय कोश है, पूरे शरीर पे योनि मुद्रा का बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। योनि मुद्रा का अभ्यास करने से मानसिक रूप से हम स्ट्रोंग होते हैं, हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। हमारे भीतर यदि हार्मोन्स इनबैलेंस हैं, हमारे भीतर जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स का विसर्जन होता है, उन सबको सम करती है यह मुद्रा, यानी कि हार्मोन्स इनबैलेंस होने से बचाती है। खास करके माताओं बहनों को जब हार्मोन्स इनबैलेंस होने लगते हैं तो ओवरी में सिस्ट बनना शुरू हो जाता है और वह बड़ा तकलीफ देह होता है। कई बार तो उसकी सर्जरी भी करवानी पड़ जाती है। गर्भाशय से संबंधित कोई भी विकार माता बहनों को है, उनके लिए तो योनि मुद्रा, जब कोई भी औषधि गर्भाशय के विकारों पर कार्य ना करे, तब योनि मुद्रा का अभ्यास यदि माताएं बहनें करती हैं तो महान से महान औषधि से भी महान औषधि यह गर्भ मुद्रा, योनि मुद्रा बन जाती है। माताओं बहनों को इस मुद्रा को करने से यह लाभ होता है कि उनके गर्भाशय की जो श्लेष्मिक कला है वह मजबूत होती है। गर्भाशय से कई प्रकार के स्राव होते हैं, जिसको हम लिकोरिया कहते हैं, रक्त परदर, श्वेत परदर, कई प्रकार के जो स्राव होते रहते हैं अनावश्यक, उन स्राव को होने से यह मुद्रा रोक देती है। यदि महावरी अनटाइमली हो रही है, दर्द के साथ हो रही है, अधिक रक्त का स्राव हो रहा है, महावरी भी सुचारू रूप से होने लगती है इस मुद्रा के अभ्यास करने से। और जिन माताओं बहनों को बार बार ओवरी में सिस्ट बन जाता है, यदि इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो वह सिस्ट बनना बंद हो जाता है, क्योंकि यह हार्मोन्स को बैलेंस कर देती है। और सिस्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस ना हो।
यह माताओं बहनों के लिए विशेष इस मुद्रा का लाभ है। हाँ, गर्भवती माता बहन इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। महावरी के समय, जब महावरी हो रही हो, उस समय 3 दिन से 5 दिन का वह पीरियड होता है, उस समय भी इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। और जो माता बहन गर्भवती हैं वह बिल्कुल भी इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। दूसरा, स्त्री हो या पुरुष हो, इस मुद्रा के जो लाभ मिलते हैं वह क्या है? वह है कि हमारा जो यह अन्नमय कोश है, यानी कि जो पूरा का पूरा हमारा शरीर है, पूरे शरीर के एक एक रोए रोए में नई ऊर्जा का संचार करती है यह मुद्रा। क्यों करती है? क्योंकि इस मुद्रा के अभ्यास करने से जो प्राण ऊर्जा हमारी बाहर बहती रहती है, जैसे उंगलियों के पोरों के माध्यम से अधिक ऊर्जा बाहर बहती है, हमारी आंखों के माध्यम से अधिक ऊर्जा बाहर बहती है, कई हमारी इंद्रियां शरीर की वैसी हैं जिनके माध्यम से अधिक प्राण ऊर्जा बाहर बहती रहती है। प्राण ऊर्जा यानी कि विद्युत तरंग, जो हमारे भीतर श्वास के माध्यम से हम प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, जिसको विद्युत कह रहा हूं मैं, विद्युत ऊर्जा कह रहा हूं, जो हमारे शरीर की 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों का भोजन है, जिसके कारण हमारा सारा शरीर चलायमान है। यूं तो हमारे एक एक अंग में प्राण ऊर्जा कार्य कर ही रही है, लेकिन प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों के माध्यम से बाहर भी बहती है। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वह बाहर बहती हुई प्राण ऊर्जा वापस भीतर शरीर की ओर लौटने लगती है। जब वापस शरीर की ओर प्राण ऊर्जा लौटने लगती है तो आपके शरीर का आभा मंडल बढ़ता है, आपका अवला डेवलप होता है। जब आपके शरीर का अवला डेवलप होगा, आभा मंडल डेवलप होगा, तो कोई भी व्याधि आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। आदरणीय मित्रों, बड़े सूक्ष्म तल पे मैंने पाया है कि सर्वप्रथम हमारे शरीर का जो अवला होता है, जो आभा मंडल होता है, देखते हैं ना हम किसी भगवान की फोटो के पीछे एक चांद देखते हैं, जो आभा मंडल होता है वह सभी व्यक्तियों का होता है। व्यक्तियों का ही नहीं, वह निर्जीव वस्तुओं का भी होता है। तो सभी चीजों का एक आभा मंडल होता है। जितने आप प्राणवान होंगे उतना ही वह आभा मंडल आपका अधिक घना बढ़ा हुआ होगा। किसी किसी व्यक्ति का वह आभा मंडल कई किलोमीटर तक बड़ा होता है और किसी किसी व्यक्ति का आभा मंडल केवल 1 इंच होता है उसके शरीर में, और किसी किसी का 1, 2, 10 किलोमीटर तक भी वह आभा मंडल फैल जाता है। जैसे जिन लोगों को हम इनलाइटेड पर्सन कहते हैं, भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक हैं, कबीर हैं, सहजो भाई हैं, दया भाई हैं, जितने भी ये ऋषि हुए हैं, इन सब का जो आभा मंडल था वह कई कई किलोमीटर तक फैला हुआ होता था। आदरणीय मित्रों, जब आपका आभा मंडल डेवलप हो जाता है, प्राण ऊर्जा आपकी बाहर बहने से रुक जाती है, वापस भीतर की ओर उधर्वगमन होने लगता है प्राण ऊर्जा का, जो कि योनि मुद्रा से संभव है और पहले ही दिन संभव है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट में, 1 से 5 मिनट में आपको पता चलेगा कि कुछ विशेष तरंग आपके भीतर प्रवाहित होने लगे। तो जब आपका अवला डेवलप हो जाता है, आभा मंडल डेवलप हो जाता है, तब 2 चीज आपके जीवन में बाहर से आती हैं, वह आ नहीं सकती। पहला, व्याधि के रूप में। जब भी कोई व्याधि आती है आपके शरीर में, सबसे पहले वह आपके आभा मंडल को ही डिस्टर्ब करती है। वह आपके शरीर का कवच है। जब तक उस कवच को ना भेदेगी कोई व्याधि, तब तक वह आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब जितना बड़ा आप कवच अपने चारों तरफ बना लेंगे, उतना ही उसको भेदने में, उस आभा मंडल को, उस कवच को भेदने में शक्ति लगानी पड़ेगी। आपका आभा मंडल इतना सशक्त हो सकता है कि बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारी भी उसको भेद ना पाए और वह दम तोड़ जाए। तो इस मुद्रा के अभ्यास से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यह आपकी प्राण ऊर्जा को वापस आपके शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर देती है। दूसरा, जब भी किसी के द्वारा कोई नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ प्रेषित की जाती है, जिसको तंत्र मंत्र इत्यादि कहते हैं,
जिसको नजर, टोना, टोटका इत्यादि हम कहते हैं, वह भी तो चूंकि ऊर्जा का ही खेल है। जब किसी की नजर हमें लग जाती है तो नजर कैसे लगती है? गलत भावना के साथ अपनी आंखों से बहती हुई ऊर्जा का आरोहण हमारे ऊपर किसी ने किया, और वह हमारे आभा मंडल चूंकि कमजोर है उसको डिस्टर्ब कर दिया, और जिस भावना के तहत उसने अपनी ऊर्जा को हमारे ऊपर प्रेषित किया है, फिर वह घटना हमारे साथ घटनी शुरू हो जाएगी। इसी को तो कहते हैं नजर लग गई। इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें हैं। किसी तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्स हमारी तरफ ऊर्जा के भेज दिए जाते हैं जिससे हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागल तक व्यक्ति हो जाता है। यह बिल्कुल सच है। उसके बाद हम कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति को तो भूत पकड़ लिया या कुछ और ऐसा। वह सारी चीजें ऊर्जा का खेल है। किसी के द्वारा कोई जानता है कि ऊर्जा का फोकस कैसे किया जा सकता है, ऊर्जा को कैसे दूसरे पर केंद्रित करके उसका विसर्जन किया जा सकता है, दूसरे को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अपने द्वारा किसी एक विशेष विचार और भावना के तहत किसी दूसरे व्यक्ति पर ऊर्जा का आरोहण किया जा सकता है। यदि आपका आभा मंडल डेवलप है तो बड़े से बड़े तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का फोर्स आपके अवला को भेद नहीं सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपका आभा मंडल डेवलप हो गया तो ना तो आपको शारीरिक व्याधि और ना आपको मानसिक या किसी के द्वारा नजर, टोटका इत्यादि कुछ भी आपका नहीं बिगड़ पाएगा। प्रत्येक श्वास के माध्यम से प्राण शक्ति भीतर ले रहे हैं, लेकिन उसका व्यय भी हो रहा है, और कुछ उसका व्यय अनावश्यक रूप से हो रहा है। उस अनावश्यक रूप से होने वाले व्यय को योनि मुद्रा वापस शरीर में प्रेषित कर देती है। उससे फिर हमारा शरीर का जो आभा मंडल है वह अधिक डेवलप होने लगता है। इस विज्ञान को इस प्रकार से समझें। योनि मुद्रा के माध्यम से आपका अन्नमय कोष और आपका प्राणमय कोष और आपका मनोमय कोष तीनों डेवलप होते हैं। मानसिक रूप से आप स्ट्रोंग होते हैं, अच्छे अच्छे विचार आपके भीतर आने लगते हैं। आपके मन ने जो एक वृत्ति निर्मित आपके शरीर में कर ली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आता है। आपके भीतर अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव होगा, प्राण के तल पे आप सशक्त होंगे, और शरीर के तल पे यह जो आपका अन्नमय कोष है इसके तल पे भी आप सशक्त होंगे। अब योनि मुद्रा को कितने समय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? यह अंगूठे के पास वाली उंगली को हमने दोनों हाथों की मिला लिया, दोनों अंगूठों को मिला लिया, और इन तीनों उंगलियों को हमने ऐसे बंद कर दिया, और इसको हाथ को ऐसे। यह है योनि मुद्रा। दो प्रकार से योनि मुद्रा की जा सकती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट योनि मुद्रा का पड़ता है कि आप सर्वप्रथम छोटी उंगली को दोनों हाथ की आपस में मिला लें, इनके अग्र भाग को, अंगूठे को मिला लें, इन तीनों उंगलियों, बाकी तीनों उंगलियों को ऐसे बंद कर लें, और फिर ऐसे मुट्ठी को मिला दें। यह आपकी हो गई योनि मुद्रा। तो एक तो तरीका योनि मुद्रा का यह है। दूसरा तरीका है आप आपस में उंगलियों को ऐसे फंसाएं, ऐसे उंगलियों को आपस में फंसाएं। यह जो अंगूठे के पास वाली उंगली है इसको आपस में ऐसे मिला लें, बाकी दोनों हाथों की तीनों उंगलियों को ऐसे बंद रहने दें और अंगूठे को मिलाएं, और यह आपकी योनि मुद्रा हो गई। एक तरीका योनि मुद्रा करने का यह है, आप तीनों उंगलियों को आपस में मोड़ के और इस प्रकार से इसको, यह कम लाभदायक, अधिक लाभदायक यह है जो उंगली मोड़ के भीतर और आप ऐसे करते हैं, ऐसे।
ये सर्वाधिक लाभदायक है। योनि मुद्रा कब करें? सबसे अच्छा समय है सूर्योदय से पहले, जब आपने कुछ भी खाया पिया हुआ ना हो। कैसे आप योनि मुद्रा करें, यह आप समझ गए? ऐसे सर्वोत्तम योनि मुद्रा का अभ्यास करने का समय कौन सा है? प्रातः काल सबसे अच्छा समय है। स्नान इत्यादि करने, सोच इत्यादि से निर्वृत्त हो जाएं, किसी भी आसन में बैठें, लेकिन आपकी रीढ़ सीधी हो। रीढ़ सीधी क्यों हो? क्योंकि आप समझ गए हैं कि यह मुद्रा आपके प्राण के तल पे कार्य करती है। तो यदि इस ऊर्जा के माध्यम से आपके शरीर के भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, जिनमें अगर कहीं भी प्राण का प्रवाह रुक गया है, उसमें इस मुद्रा के करने से प्राण का प्रवाह वापस होने लगता है। तो उसके लिए हमारी रीढ़ का सीधा होना बिल्कुल अनिवार्य है। आसन कोई भी हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, वज्रासन हो, सुखासन हो, जो भी आसन आपके लिए उपयुक्त हो, आप उस आसन में बैठ जाए। किन्हीं मित्रों के घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, वह पैर फैला के बैठ जाए, लेकिन रीढ़ सीधी ही रखें। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप हाथों को अपने छाती के दोनों बाजू में ले आएंगे, तब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। ऐसे आदरणीय मित्रों, 5 मिनट से 35 मिनट तक आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कभी भी जब आप प्रथम दिन इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो 3 से 5 मिनट ही आप अभ्यास करें। धीरे धीरे 1-2 मिनट बढ़ाते चले जाएं। 35 मिनट से अधिक कभी भी इसका अभ्यास ना करें। प्रतिदिन 1-2 मिनट बढ़ाते चले जाएं। 3 से 5 मिनट ही पहले दिन अभ्यास करें। प्रातःकाल आप अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी समय अभ्यास करें दिन भर में, लेकिन आपकी शारीरिक वैसी अवस्था हो कि आपके पेट में भोजन भरा हुआ ना। भोजन यदि आपने ग्रहण किया है, भोजन ग्रहण करने के 2-3 घंटे के पश्चात जब भोजन का कुछ पाचन हो चुका हो, तब आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। जैसे आपने दोपहर में 2 बजे तक भोजन ग्रहण कर लिया है, तो इवनिंग में, शाम को, संध्या में भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। एक ही टाइम आपने अभ्यास करना है, या तो आप प्रातःकाल कर लें, या इवनिंग में कर लें, या किसी भी समय कर लें। आपका पेट भरा हुआ ना हो उस समय जब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। दूसरा, जब भी इस मुद्रा का आप अभ्यास करें, कभी भी आंख खुली ना रखें, आंख बिल्कुल बंद कर लें। क्योंकि आंखों के माध्यम से और उंगलियों के पोरों के माध्यम से ही आपके शरीर की प्राण ऊर्जा अधिक से अधिक बाहर बहती है। तो जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करें, अपनी आंखों को बंद कर लें, और उंगलियां तो चूंकि आपकी मुड़ ही चुकी हैं, बस आंखों को बंद करके सीधे बैठ जाएं। इस प्रकार से आप योनि मुद्रा का अभ्यास करें। यह बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी के लिए लाभप्रद है। माताओं बहनों के लिए तो बहुत ज्यादा लाभप्रद है। जो मित्र ध्यान साधना करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। जो मित्र स्वर विज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, स्वर तिथि के अनुसार नहीं बह रहे हैं, स्वर में अवरोध है, तिथि के अनुसार स्वर नहीं बह रहे हैं, वैसी अवस्था में भी निरंतर यदि आप अनुलोम विलोम करें 5 मिनट और 5-10 मिनट योनि मुद्रा का अभ्यास करें, तो कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपके इतर प्राण वाहिनी नाड़ियां जो अवरुद्ध है वह खुल जाएंगी और आपके स्वर तिथि के अनुसार सही से चलने लगेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।